जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 9th की इंग्लिश पढ़ेंगे हम। पोएम 4 नो मेन आर फॉरेन बाय जेम्स क्रिकअप। पोएम को समझने से पहले पोइट के बारे में जानेंगे, फिर हम पोएम का सेंट्रल आइडिया समझेंगे, उसके बाद उसकी थीम समझेंगे, फिर हम लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पोइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। दिस पोएम नो मेन आर फॉरेन is written by James Crickop. He was born on 23rd April 1918. पोइट्री लिखने के अलावा उन्होंने 30 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स और प्लेस हैं। चलिए अब हम कहानी का सेंट्रल आइडिया समझते हैं। पोइट इस कविता में हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमें लोगों का बाहरी रूप, रंग देखकर उनमें भेद नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को धर्म के आधार पर, रूप रंग के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोएट, संसार के सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। बिकॉज वी ऑल आर born on same earth. हम सभी लोग इस एक कॉमन प्लैनेट पृथ्वी पर जन्मे हैं और फिजिकली हम लोग सब सेम हैं। सभी लोगों के फिजिकल ऑर्गन्स सेम हैं। एक चेहरा है, हाथ है, पैर हैं और सभी लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ भी सेम हैं। सभी लोग एक सेम धरती शेयर करते हैं, इसी पर सभी लोग पैदा हुए हैं और इसी पर मृत्यु पाते हैं। मृत्यु के बाद वापस इसी धरती में समा जाते हैं। तो जब हम सभी लोग एक हैं, एक समान हैं, तो हमें आपस में नहीं भेद करना चाहिए। यह आपस का भेद हमारे मन की कमज़ोरी है। मनुष्य अपने मन की कमज़ोरी से ही आपस में झगड़ता है और क्लेश फैलाकर इस पृथ्वी के एनवायरनमेंट को खराब करता है। तो हमें पोइट यही बताना चाह रहा है कि ये सारे भेद हमारे खुद के पैदा करे हुए हैं। भगवान ने हमें एक समान, एक धरती पर भेजा है। आइए लेट्स अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम। पोइट इसमें ये बताना चाह रहा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर born on the same earth and are brothers. सभी मनुष्य एक ही धरती पर पैदा हुए हैं और सब आपस में भाई हैं। एक ही सूरज है, हवा, पानी, सभी लोग उसी सूरज की रोशनी को एंजॉय करते हैं। सब समान हवा में ही सांस लेते हैं और समान पानी ही पीकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वी ऑल enjoy the same environment. हम सब लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ सेम हैं। वी ऑल वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह सभी लोग उठते हैं। वी ऑल लिव सेम लाइफ, ईट सेम काइंड ऑफ फूड एंड लिव अ सेम काइंड ऑफ लाइफ। और अपने जीवन जीने के बाद सभी लोगों को अंत में डेथ फेस करनी है और वापस इसी धरती में समाना है। तो जब हम सभी ह्यूमन बीइंग एक समान इस दुनिया में आते हैं और एक समान ही इस दुनिया से जाते हैं, तो ये भेदभाव सिर्फ हमारे मन में है। और ये जो हेट्रेड है और दुनिया में जो ये रेखाएं हैं, डिवीजन ऑफ कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ये सब हमारे आपस और मन के भेदभाव हैं, जिनसे हमारी अर्थ का, हमारे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर ख़राब होता है और लोगों में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पोएट इस पोएम में यही बताना चाह रहा है कि वी ऑल आर सेम, नो वन इज़ फॉरेनर। तो बच्चों आइए अब हम पोएम का लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। स्टैंजा नंबर 1, रिमेंबर नो men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes,
like ours, the land our brothers walk upon, it's earth like this in which we all lie. पोइट इसमें ये कहना चाह रहा है कि याद रखिए कि कोई भी मनुष्य जो है वो विदेशी या पराया नहीं है। यहाँ कोई परदेसी नहीं, सब अपने हैं। सभी प्रकार के पोशाकें और उनके नीचे रहने वाला वो मानव शरीर जो सांस लेता है वो सब समान है। हम सब एक जैसा शरीर लेकर ही इस दुनिया में आए हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को समान बनाया है और हमें ज़मीन पर भाई बंधु की तरह रहने को कहा है। वैसे हम सब इस दुनिया में एक समान पैदा हुए हैं, उसी तरह हम सबको एक दिन मृत्यु आएगी और सभी लोग जिस धरती पर जन्मे हैं उसी धरती पर एक दिन समा जाएंगे। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम और सभी का बर्थ सेम तरीके से हुआ है और सभी व्यक्तियों को निश्चित ही एक ना एक दिन मृत्यु आनी है। तो जब सभी सेम है तो हमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है। Stanza number 2, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by war's long winters starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Poet इस लाइन में हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि ये धूप, हवा, पानी जो हम उपयोग करते हैं, जिस तरह हम उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, इसी तरह बाकी लोग भी इन चीज़ों का उपयोग करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह हवा में हम सांस लेते हैं, पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, इसी तरह दूसरे देशों के लोग भी हवा में सांस लेते हैं और इसी तरह पानी से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। वो भी भूख लगने पर अपना पेट भरते हैं और जब उनके यहाँ भी खेती होती है तो उनके यहाँ भी बहुत शांति होती है। जिस तरह हमारे यहाँ जब खेती और मौसम मेहरबान रहता है तो हमारे यहाँ शांति रहती है और जब मौसम सख्त होता है तो हम लोग भी भुखमरी का सामना करते हैं। वैसे ही वो लोग भी मौसम के प्रभाव का असर झेलते हैं। जिस तरह हम मेहनत करते हैं उसी तरह वो लोग भी मेहनत करते हैं। जिस तरह हमारे हाथ मेहनत करके काम करते हैं उसी तरह वो भी अपने हाथों से मेहनत करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ज़िंदगी जीने में और दुनिया में आने रहने में जिस तरह हमारी जीवन चर्या चल रही है उसी तरह उन लोगों की भी जीवन चर्या चल रही है। किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। नाउ स्टैंजा नंबर 3, रिमेंबर दे हैव आईज like ours that wake or sleep and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand. इन लाइन्स में पोइट ये बताना चाह रहा है कि याद रखिए कि जिस तरह की आंखें हमारी हैं उनकी भी हैं जिन्हें हम परदेसी मानते हैं। वो भी ऐसे ही जागती हैं, ऐसे ही सोती हैं। उनमें भी वही शक्ति है जिसे लड़कर नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। क्योंकि धरती पर जो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो सब एक समान हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। पोइट ने इन लाइन्स में दे वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया है जिनसे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके धर्म, उनकी वेशभूषा के बेसिस पर। स्टैंजा नंबर 4, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बीट्रे, कंडेम। Remember, we
who take arms against each other. पोएट हमें इन लाइन्स में ये बता रहा है, समझा रहा है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमें कुछ घृणा करने के लिए कहा जाए तो याद रखिए कि हम अपने भाइयों से ही घृणा कर रहे हैं। जब हम आपस में वॉर्स करते हैं, लड़ाई करते हैं किसी भी बेसिस पर, तो याद रखें कि हम अपने ही भाई से लड़ाई कर रहे हैं और घृणा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही ह्यूमन बीइंग है जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं। अगर हम उनका अधिकार छीनेंगे, धोखा देंगे, निंदा करेंगे, तो याद रखिए कि हम किसी और के नहीं, अपने ही खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाकर हम अपने आप को ही खराब कर रहे हैं। और ये नफरत और ये हिंसा हम अपनी ही धरती माँ के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, जिस धरती से हम जन्मे हैं और जिस धरती में हमें समाना है, हम उसी के अगेंस्ट जाकर, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाकर ये कदम उठाते हैं। तो पोएट इस बात की सख्त निंदा करता है कि अगर हम कंट्री बेसिस पर या कल्चर बेसिस पर या लैंग्वेज बेसिस पर आपस में ह्यूमन होकर ह्यूमन से लड़ते हैं, तो पोएट इस चीज़ की निंदा करता है। उसके अकॉर्डिंग धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य आपस में भाई हैं, जिन्हें आपस में एक साथ रहने के लिए ही भगवान ने बनाया है। द लास्ट एंड द फिफ्थ stanza of the poem is, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. इन लाइन्स में पोएट हमें ये समझाना चाह रहा है कि ये जो धरती है, भगवान ने हमारे लिए धरती के रूप में एक स्वर्ग बनाया है, जिसे हम खुद दूषित करते हैं। हम खुद अपनी ही आग और धुएं से अपनी ही स्वर्ग को नर्क बना रहे हैं। उस खूबसूरत और पवित्र हवा पर अत्याचार कर रहे हैं जो हमारी ही है, भगवान ने हमारे लिए बनाई है। हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाकर और एक दूसरे पर अत्याचार करके मानवता को और भगवान के बनाए हुए इस मनुष्य शरीर का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए पोएट हमें ये फिर याद दिला रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी मनुष्य जो है वो विदेशी या परदेसी नहीं है, कोई देश पराया नहीं है। हमें एक दूसरे के लिए जो भी बुरे विचार हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए और ये परायेपन की जो फीलिंग है इसे बिल्कुल जड़ से मिटा देना चाहिए। तो दिस इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पोएम एंड्स हियर। ये पोएम यहीं ख़त्म होती है और आई होप आपको इसकी ये पूरी डिटेलिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स of the poem. The first word is strange and its meaning is unusual, asamanya. Next, foreign means belonging to a country that is not your own, यानी कि विदेश, वो कंट्री जो हमारी अपनी नहीं। Next is beneath, that means under, नीचे। The next word is fed. Fed यानी give food, भोजन देना। Peaceful, peaceful यानी काम, शांतिपूर्वक। Harvest, harvest means the act of collecting grain, food, etc. That means खेती या फसल काटना। Starved, starved यानी to suffer due to lack of food, भुखमरी। नेक्स्ट इज लेबर यानी कि वर्क, मेहनत। द नेक्स्ट वर्ड इज
वेक, वेक यानी अराइज, जागना। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स पावर, शक्ति। कॉमन मीन्स यूजुअल, समान। रिकॉग्नाइज मीन्स टू नो यानी पहचानना। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड, दैट मीन्स समझना, टू नो। द नेक्स्ट वर्ड इज whenever, मीन्स एवरी टाइम, जब भी। नेक्स्ट वर्ड इज hate, मीन्स डिसलाइक, घृणा करना। द नेक्स्ट वर्ड इज disposes, means to take somebody's property, land, etc. अधिकार छीनना। नेक्स्ट इज betray, means to deceive, धोखा देना। condemned, condemn means criticize, निंदा करना। नेक्स्ट इज arms, means weapon, हथियार। The next word is defile, means to spoil, दूषित करना। नेक्स्ट इज hell, यानी नरक। outrage, great anger, means अधिकतम क्रोध। The last word is innocence, innocence means purity, पवित्रता। तो बच्चों, आई होप आज की ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और पोएट जो मैसेज देना चाह रहा है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोएट हमें इस पोएम के माध्यम से एक बहुत ही प्यारा और शांतिपूर्वक मैसेज देना चाह रहा है यूनिटी का और आपस में मतभेद ना करने का। इसी के साथ आज की ये पोएम मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद एवरीवन।